लास्ट क्लास में हम लोग बेटा किए थे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज चार्ज, हाउ चार्ज इज डेवलप, है ना, ये सब हम लोग बात किए थे। और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम लोग किए थे चार्ज का। तो जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में हम लोग किए थे, फर्स्ट था देयर आर टू एंड ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर हम लोग किए थे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। फिर हम लोग किए थे चार्ज इज कंजर्व। फिर हम लोग किए थे चार्ज इज इनवेरिएंट। फिर हम लोग किए थे चार्जेस आर एडिटिव, है ना, एक्सेट्रा। ये सब हम लोग प्रॉपर्टी किए थे। तो चार्ज में हम लोग एक बात किए थे कि चार्ज का कारण हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो लूजली बॉन्डेड होता है किसी भी सिस्टम में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें, है ना, तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है। फिर हम लोग बोलते थे अगर कोई भी सिस्टम निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई भी सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज है तो वहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नेवर टॉक अबाउट एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन इसलिए कि प्रोटॉन का जो नंबर होता है किसी भी स्पेसीज में वो फिक्स्ड है। प्रोटॉन के अगर नंबर को चेंज कर दीजिएगा तो वो सब्सटेंस चेंज कर जाएगा, मतलब एलिमेंट चेंज कर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम है, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, है ना, 12 न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जो हम लोग सब लोग पढ़े हैं, सोडियम आयन बन जाता है, स्टिल इट इज सोडियम। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन अगर किसी तरह से एक प्रोटॉन निकल जाता, है ना, तो वो अब सोडियम नहीं रहेगा, है ना, वो नियोन बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोटॉन यानी जो हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी हम लोग कहते हैं जो उसका एटॉमिक नंबर है, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रॉन आ सकता है जा सकता है। क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, स्टिल इट इज क्लोरीन, वी कॉल इट क्लोराइड आयन, है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी हम एक्सेस ऑफ प्रोटॉन की बात नहीं करते, हमेशा हम लोग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, है ना, स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। फिर एक और चीज हम लोग पिछले क्लास में किए थे, एक स्टेटमेंट किए थे कि अगर किसी भी स्पेसीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि वहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है और मास डिक्रीज करता है। किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो मास इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है ना। हम एक बात बोल रहे थे कि कहीं पर ऐसा कह दे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कॉजेज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिस्टम ऑलवेज कॉजेज पॉजिटिव चार्ज, तो नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग कहेंगे इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज। हाँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल स्पेसीज कॉजेज, है ना, पॉजिटिव चार्ज, एंड फ्रॉम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल स्पेसीज कॉजेज नेगेटिव चार्ज। तो ठीक है बेटा, ये सब हम लोग किए थे। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे हमारे पास था बेटा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां n था पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर हम लोग एक डेफिनेशन अभी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से। व्हाट इज वन कूलम, डेफिनेशन ऑफ वन कूलम, definition of 1 coulomb according to Q is equal to plus minus n। अगर हम Q का वैल्यू 1 रख देते हैं बेटा, E का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो यहाँ n हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा
जिससे कि 1 कूलम्ब चार्ज अपीयर होगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर देखें, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, देन हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, 1 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो प्लस माइनस हटा रहे हैं, और यहाँ पर 1.6 10⁻⁻19। और यहां से आप, ये भी कूलम्ब है, ये भी कूलम्ब है, यहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं किए, कट जाएगा। n इज इक्वल टू 1/1.6 10⁻⁻19, एंड दिस विल बी इक्वल टू, हम लोग अगर ऐसा लें तो 1/1.6 × 10⁻19। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग कर लें बेटा, तो n इज इक्वल टू 10/16 है, हम इसको 100/16 कर रहे हैं, है ना, यानी एक एडिशन हम लोग कर दिए यहाँ पर, तो ये 10⁻18। आप समझ रहे हैं, इसमें का 10 एक इधर ले लिए, तो 10/16 होता है, डेसिमल हटाते, ये 100/16, एंड दिस इज 6.25 × 10⁻18। तो इतना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो चार्ज अपीयर होता है ना, जो चार्ज डेवलप करता है, कहीं भी कोई भी न्यूट्रल स्पेसीज है, और अगर हम इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, है ना, या तो उसमें ऐड कर दें या फिर हम लोग वहां से रिमूवल कर दें, तो वो जो चार्ज डेवलप करेगा, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे 1 कूलम्ब। और आप नंबर देख के बता सकते हो बेटा, दिस इज a very large number, 10⁻18, यानी 1 कूलम्ब का चार्ज बहुत ही बड़ा चार्ज होता है। यानी हम लोग अब डेफिनेशन दे सकते हैं बेटा, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब अकॉर्डिंग टू Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, हम लोग कह सकते हैं चार्ज डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ 6.25 into 10⁻18 electrons is known as 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो चार्ज डेवलप करेगा वो 1 कूलम्ब है। तो ये एक डेफिनेशन। और यहाँ पर एक और हम लोग लार्जर डेफिनेशन की बात करेंगे, जो हम लोग यूज करते हैं, फराडे। तो फराडे क्या है, व्हाट इज 1 फराडे? तो अगर हम लोग एक और डेफिनेशन यहाँ सोचें, 1 फराडे, ये भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। फराडे, 1 फराडे, दिस इज अ वेरी लार्ज यूनिट, है ना, चार्ज डेवलप्ड ड्यू टू, चार्ज डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना बेटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as 1 फराडे। फराडे, DY होता है, फराडे, 1 फराडे। चार्ज डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फराडे। यानी 1 फराडे कितना होगा, तो हम लोग यहां से अब निकाल सकते हैं।
तो 1 फराडे कितना होगा? हमारे पास जो रिलेशन है बेटा, वी हैव, हमारे पास जो रिलेशन है, वी हैव Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, अगर हम मॉड Q कहें तो लिखते हैं बेटा। और अब हम लोग देखें यहाँ पर Q इज इक्वल टू एनी से हम लोग देखें कि Q कितना होगा अगर हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 कर दें, यानी N का जो वैल्यू है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दें। तो यहाँ पर हम लोग देखें ये कितना होगा, N है 1.6 इंटू 10, N है 1 मोल बेटा, 1 मोल मीन्स 6.022 10 टू द पावर 23, और E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो आप यहां से देख सकते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, आप अपने से करेंगे इसको, तो ये मिलेगा 96500 कूलम। आप लोगों को याद भी होगा 96500 कूलम, यानी 1 फराडे है ना, दिस इज इक्वल टू 96500 कूलम। 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये भी चीज आप याद रखें, न्यूमेरिकल बनाने में है ना आसानी होगी अगर इस तरह का हम लोग रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे कि अगर हम लोग कहीं से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वहां पर चार्ज कितना अपीयर होगा। तो ये कंसेप्ट अगर हम लोग को पता है, 1 फराडे क्या होगा, कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी न्यूट्रल सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, या उसमें एक एक मोल, 1 मोल, नॉट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो वहां जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप करेगा वो क्या होगा, 1 फराडे होगा। तो हम लोग इस पर देखें, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, हमेशा मिलता है, खास करके स्कूल में तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जैसे हमें क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इफ 0.01% of total electrons, from a silver piece of mass 10.8 gram is taken out, how much charge will appear on silver piece? सिल्वर के बारे में आपको पता है, एटॉमिक नंबर 47, मास नंबर 108। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन इस तरह का मिलता है, खास करके 10th वाले आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में भी इसको डाला जा सकता है। ठीक है ना, कि कोई भी सिल्वर पीस है बेटा, उसमें जितना टोटल इलेक्ट्रॉन है उसका 0.01%, सिल्वर पीस कितना बड़ा है तो उसका मास दे दिया, है ना। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि उस पर कितना चार्ज डेवलप करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहा है वो निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हो रहा है, वो कह रहा है 0.01% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, 0.01% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग मोल कंसेप्ट के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। मास गिवन है बेटा, और मास नंबर हमको पता है,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर एटम इन गिवन पीस ऑफ सिल्वर हम निकाल सकते हैं, है ना। अगर आप इसके सॉल्यूशन को सोचें तो हम लोग निकाल सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर एटम इन गिवन सिल्वर पीस कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं हम लोग मास इन ग्राम बाई मास नंबर एटॉमिक मास, तो 10.8 mass in gram by, and this is equal to नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बेटा यहाँ से, तो ये हो गया 1/10। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया बेटा, इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम होगा। ये नंबर ऑफ मोल्स हमेशा ध्यान रखेंगे, एटम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स। अगर एटम में जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो मोल्स में, एक मोल में जितना एटम होता है यानी एवोगाड्रोस नंबर, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एटम की तरफ जाना है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मोल से भी हम जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर एटम्स निकल गया। अब हम लोग जानते हैं बेटा, एक सिल्वर एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें 47 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ देखिए, है ना। तो एक मोल अगर होगा तो 47 मोल होगा, तो 1/10 मोल में कितना हो, 1/10 इंटू 47 मोल। यानी हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं अब, नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिल्वर पीस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बेटा, तो आप आसानी से करेंगे 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 47, यानी 4.7 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा वहां। अभी हम सब मोल में डेटा कर रहे हैं, 4.7 मोल्स इलेक्ट्रॉन है और उसका 0.01% निकल गया। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितना हो गया, अब हम लोग बेटा यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो उसका 0.01% यानी 4.7 का कितना है, 0.01% बाई 100, ये हो गया बेटा। यानी हम लोगों को मिल गया यहाँ पर 4.7, है ना। और हम इसको ऊपर ले जाएं, ये दो चीज हटाएं, तो इंटू 10⁻⁻⁴, इतना मोल्स ट्रांसफर हो गया। तो इतना मोल्स अगर ट्रांसफर हो गया, अब आप जानते हैं कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 फैराडे चार्ज डेवलप करेगा। 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 फैराडे चार्ज डेवलप करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नाउ चार्ज डेवलप ऑन सिल्वर पीस, है ना। हम लोग यहाँ देख सकते हैं 4.7 इंटू 10⁻⁻⁴ फराडे। तो फराडे में हम निकाल दिए। अब हम चाहें अगर इसको निकालना कूलम्ब में तो आप लिख सकते हैं बेटा 4.7 10⁻⁻⁴ इंटू 96500 कूलम। तो अब यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ 4 यहाँ डेसिमल को यहाँ ले आइएगा, 9.6 इंटू 4.7 कूलम यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हुआ बेटा हम जो अभी बात किए कि
अगर हम लोग इसको स्टार्ट करें फैराडे से, अगर हम लोग और चाहते कि नहीं हम कूलम्ब में ही इसको निकालें, तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स जो वहां लिख रहे थे, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न लिख करके हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते। जैसे जो फर्स्ट स्टेप लिखे थे हम लोग लिखे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर एटम प्रेजेंट, तो सीधे लिखते हैं हम लोग 10.8 बाई 108, दिस इज इक्वल टू 1/10। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और ना इसका मतलब फिर क्या हुआ, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ एजी एटम्स कितना हो गया। तो अब हम यहां से लिख लेते 1/10 इंटू 6.022 10⁻²3, यानी ये हो गया 6.022 10 का जो पावर होगा वो 22। ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया बेटा। देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लिखते तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाता, एक एटम में 47 है, अभी देख रहे थे, वन एटम कंटेन्स 47 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ लिखते 47 इंटू 6.022 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया बेटा। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितना हो गया, तो इसका 0.01%। 47 6.022 10⁻22 और 0.01/100। तो यहां से हम लोगों को बेटा निकल गया 47 इंटू 6.022 इंटू, यहाँ देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 और यह -2 -4 हो गया, तो 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग एन निकाल लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो चार्ज डेवलप यहां से हम लिख सकते हैं चार्ज डेवलप, तो चार्ज डेवलप कितना हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पर Q इज इक्वल टू एन ई, तो 47 इंटू 6.022 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे निकल जाएगा। लेकिन उसमें जो पहला वाला लिखे थे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया, ये सब एवोगाड्रो नंबर अपीयर नहीं हो रहा था, तो थोड़ा आसानी से उसको कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग अपने से कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, घर में आप बनाएंगे अपने से। सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, इफ 0.1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 200 ml of water are removed, find charge appearing on water। किसी भी तरह से 200 नहीं करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा हो जाएगा ये सब, हम लोग ऐसा करते हैं 18 ml कर देते हैं बेटा, ज्यादा आसान, 18 ml, 200 मत लिखिएगा, 18 ml कर दीजिए। और आपको पता है वाटर का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा डेंसिटी, चूंकि यहाँ पर मिलीलीटर में दे दिया गया है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया जाएगा बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी।
है ना। और इससे आपको अपने से बनाना है, इस प्रॉब्लम को घर में अपने से सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात किए कि कैसे हम लोग Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी का यूज करेंगे। फिर इसमें एक और बहुत सा सिंपल सा चीज है बेटा कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी का यूज हम और कहाँ करते हैं, कहीं भी अगर कोई बहुत छोटा चार्ज दिया हुआ है, देखिए बड़ा चार्ज दिया हुआ है तब तो वो चार्ज अपीयर होगा ही, है ना। लेकिन अगर कहीं भी कोई छोटा चार्ज दिया हुआ है तो हम चेक कर सकते हैं वेदर दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। जैसे अगर कोई क्वेश्चन कहे ऐसा, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल टू हैव सपोज कीजिए 40 इंटू 10 to the power -20 कूलम चार्ज। ये क्वेश्चन है कि क्या किसी पार्टिकल पर इतना चार्ज हो सकता है, या हम लोग यहाँ पर -20 ना करके -19 कर दें, क्या ये चार्ज पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, ये चार्ज गिवन है, n का वैल्यू फाइंड कर लेना है। अगर n इंटीजर आता है तो ये चार्ज पॉसिबल है, अगर n इंटीजर नहीं आता है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां से अपने से कर सकते हैं कि हियर q इज गिवन, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ n। q वी आर हैविंग q इज इक्वल टू 40 इंटू 10 to the power -19 कूलम। बट according to principle of quantization, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन सोचते हैं बेटा तो Q इज इक्वल टू एनी, तो यहाँ से n हम फाइंड कर सकते हैं Q बाई ई। तो यहाँ से देख रहे हैं कि Q यहाँ से देख ले रहे हैं हम लोग, तो Q हमारा था 40 इंटू 10 to the power -19 और E है 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब यहाँ से देख लीजिए 400/16 है ना, दिस इज 400/16 कितना आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। और हम 8 से काट लें और दिस इज 25, दिस इज पॉसिबल, है ना। इसका मतलब किसी भी पार्टिकल पर ये चार्ज हो सकता है, लेकिन अगर यही -20 कर दें बेटा, -20 कर देंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, है ना। और 2.5 अगर आ रहा है तो कहेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एज n is integer, hence this charge is possible। तो इस तरह का भी बहुत सिंपल अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी थ्योरी में पूछता है बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन का वेरिफिकेशन कहाँ से करते हैं हम लोग, तो उसमें अभी याद कर जाइएगा, बाद में मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे भी, है ना। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो है बेटा मिलिकन्स वाइल्ड ड्रॉप मेथड, मिलिकन्स वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए हम बता दिए इसको। कभी कभी इंफॉर्मेटिव जो क्वेश्चन सब होता है इंफॉर्मेशन वाला, तो पूछेगा कि किस एक्सपेरिमेंट से हम लोग उसको करते हैं, तो याद रखना मिलिकन्स वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, दिस इज यूज टू वेरीफाई प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन अभी ये है क्या, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे।